एमपी बोर्ड के क्लास 10 के सभी विद्यार्थियों, अब आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए, आप सभी की डिमांड पर एक ही वीडियो में देख लीजिए ए, बी, सेट सी और सेट डी, जो कि 14 मार्च के दिन 100%, ठीक है, 75 से 75 नंबर आपको दिलाएगा, चारों सेट एक ही वीडियो में। इसके अलावा पूरे यूट्यूब पर आपको कोई सी भी दूसरी चीज देखने की आवश्यकता नहीं है, ना कोई दूसरा वीडियो, एक ही वीडियो में सब कुछ, और साथ ही साथ एक्सप्लेन भी करूंगा। ऐसा नहीं पेपर बताने के साथ सब कुछ एक्सप्लेन किया जाएगा। चलिए, तो सबसे पहले प्रश्न से यानी कि सेट ए से शुरुआत करेंगे। बालकस्य इति रूपम कस्य विभक्ते अस्ति, षष्ठी विभक्ति है, ठीक है। राजान शब्दस्य द्वितीया विभक्ते रूपम अस्ति, राजानम, ठीक है। सप्तमी विभक्ते रूपम किम, पितरी, ठीक है। चलिए, इसके बाद में यहां से अगले प्रश्न को हम अच्छे से पढ़ते हैं। चतुर्थी विभक्ते रूपम अस्ति, चतुर्थी विभक्ति का कौन सा रूप है? तो यहां पर बाल काय एकदम राइट रहेगा। जीवनम दुर्वहम अस्ति, ठीक है। तो यहां पर अत्र जीवनम दुर्वहम अस्ति आ जाएगा। अधोलिखितेषु अवयव नास्ति, नस्ति का मतलब होता है नहीं है, ठीक है। तो अपि भी एक अवयव है, अत्र भी है, कदा भी है, और लेकिन परा, ठीक है, यहां पर एक अवयव नहीं है, ठीक है। ये क्या है? आपका एक उपसर्ग है, पराजेय, पराधीनता, इस तरह का, ठीक है। चतुर काका इत्यनयो पदियो रिक्तस्थान विशेषणम अस्ति, तो यहां पर ये जो चतुर है ना, ये आपका विशेषण है, ठीक है। आमंत्रम अक्षरम इत्यनयो पदियो विशेषण पदम रिक्तस्थान अस्ति, ठीक है। तो यहां पर इसमें विशेषणम यहां पर भी बताना अपने को, तो यहां पर आमंत्रम आ जाएगा। जो पहला वर्ड है था ना, वो विशेषण होता है, सीधी सी बात है। सलितम इतस्य पर्यायवाचम पर्याय पदम रिक्तस्थान अस्ति। देखिए, सलितम का मतलब होता है जल, जो शीतलता देने, और शीतलता देने का काम कौन करता है? हमारा जो जल है, पानी है, वहाँ, ठीक है। ये तीसरा हो गया। पत्नी इतस्य पर्याय पदम, देखिए पत्नी का पर्यायवाची सब जानते हैं, भार्या, ठीक है। रामायण में बोलते हैं ना राम भगवान की मेरी भार्या, ठीक है, कि ये खग मृग है मधुकर श्रेणी तुम देखी मी सीता मृग नैनी, ठीक है। जो ये मेरी भार्या जो है, यानी कि पत्नी है, पत्नी का दूसरा पर्यायवाची क्या होता है? भार्या होता है। दानवाय इतस्य पदस्य विलोम पदम अस्ति, ठीक है। यहाँ पर इनको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, उसके अलावा भी देख लीजिएगा आप, बिल्कुल निबंध भी समझाऊंगा, अवकाश भी समझाऊंगा, ठीक है। सब कुछ A to Z 23 प्रश्न तक का सॉल्यूशन दूंगा। धीरज से काम लेना पड़ेगा, शांति से बिल्कुल आपको पढ़ाई करनी है बस, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा दनवाय इतस्य पदस्य विलोम पदम, ठीक है। तो यहाँ पर दनवाय का आ जाएगा मानवाय, ठीक है, दानव का मानवता। तो यहाँ पर ये कौन सा आपका पांचवा आ जाएगा। संपत्तो इतस्य विलोम पदम अस्ति, संपत्ति का विलोम पद क्या है? विपत्ति है, और क्या है? तो ये कौन सा हो गया आपका? पांचवा हो गया। यहां से अगला देखते हैं, जोड़ी है अग्निदग्धा, ठीक है। अग्निदग्धा में कौन सा समास है? तो तत्पुरुष समास है। इत्यादि, इत्यादि देखिए जिसमें भी आधा वर्ण होता है ना, आधा, देखिए जिसमें भी आधा अक्षर मिले उसमें यन संधि होती है। कौन सी संधि होगी? यन। गाय का, गाय का इसमें कौन सी संधि है? ठीक है, तो इसमें देख लीजिए जिसमें भी बड़ा की मात्रा आए, ठीक है, तो ये आपका आयादी संधि वाला है, ठीक है। ये वैसे दीर्घ संधि का उदाहरण भी रहता है, पर यहाँ पर गाय का, ठीक है, पावका, ठीक है, नाई का, ये सब ये क्या, इसमें कौन सी संधि रहती है? आयादी संधि। तो ये आपका तीसरा हो गया है। चलिए, चौरात भयम, चौरात भयम में कौन सा आएगा? पंचमी तत्पुरुष आपका समास है, तो ये आपका चौथा हो गया है। नर प्लस इंद्रा, इसका होता है नरेंद्रा, और ये दोनों मिलकर आपका कौन सा संधि बनाती है? गुण संधि बनाती है। तो यहाँ पर ये हो गया पांचवा आपका। राम लक्ष्मणों में आपका द्वंद्व समास रहेगा, ठीक है। हिंदी और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों का सेम पेपर रहेगा, ठीक है। यहीं पर मैं बता रहा हूँ, किसी ने स्किप कर दिया हो तो, ठीक है। 4 तरह के पेपर में आपका रियल पेपर फंसा हुआ है, आपको चारों पेपर अच्छे से कंप्लीट करने पड़ेंगे। जिन बच्चों को अभी भी भरोसा नहीं है, वो मैथ्स का पेपर एक बार जाकर प्ले लिस्ट से मैंने हटाया नहीं है, चारों पेपर में मिलान करेगा आपके पेपर को उठाकर, ठीक है। फिर आप भले ही संस्कृत का पेपर बाद में देख लीजिएगा, पर लेकिन चारों मैथ्स के पेपर उठा लीजिए, पहले ही बता दिया था। सामने यहाँ पर डायरेक्टली नहीं बता सकते आपको कि ठीक है कि ये आपका एकदम असली
पेपर है, ठीक है। 4 तरह के पेपर में आपका असली पेपर मिलेगा, 4 क्वेश्चन उसमें मिलेंगे, 4 उसमें मिलेंगे, ठीक है भैया। आगत्य तस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति, इसमें ल्यप प्रत्यय है, ल्यप प्रत्यय, इसका एक उदाहरण लिखना है, ठीक है। तो यहां पर जाएगा प्रदाय। बालिका इतस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति, बालिका में कौन सा प्रत्यय, तो टाप प्रत्यय है, कौन सा है, टाप। केसाम संपत्तो चा एक रूपता, ठीक है, किसको संपत्ति और सब में महताम, यहां पर देख लीजिए इसका आ जाएगा रामम। दुर्बले सुते कस्या अधिका कृपा भवति, तो मातु। अब अगला है आम और नाम है, यानी कि शुद्ध वाक्य नाम समझ आम, अशुद्ध वाक्य नाम समझ ना इति लिखत। शुद्ध और अशुद्ध है, ठीक है। भवेयु इति धातु रूपे बहुवचनम अस्ति, तो भवेयु में क्या बहुवचन है, बिल्कुल एकदम आम आएगा आपका ये। लिखने का तरीका भी बताऊंगा मैं कि संस्कृत में आपको लिख के कैसे आना है, ठीक है। आपको देखिए मैथ्स का तरीका भी बताया था, इसके साथ में मैं आप संस्कृत का तरीका बताऊंगा आपको, कॉपी में किस तरह से लिखना है, ठीक है। सारी चीज़ें बहुत डाउट रहता है बच्चों को, लेकिन यदि आपने यहाँ एक वीडियो में बनाऊंगा उसको देख लोगे तो पूरा डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। याचितु इतस्मिन् पदे एक वचनम अस्ति, तो इसमें एक वचन है, ये भी आपका आम रहेगा। तीसरे की यदि बात करें तो ये आपका ना रहेगा। चौथा आम रहेगा आपका, पढ़ लीजिएगा अच्छे से। पांचवा आम, और छठा जो है वो भी आपका आम रहने वाला है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 से आप जानते हैं कि आपके क्वेश्चन आंसर सवाल जो प्रश्न उत्तर है वो शुरू होंगे, तो यहाँ पर से देख लीजिएगा, इन सब का सॉल्यूशन बहुत ही जल्दी देने वाले हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद में यहाँ से, ठीक है, यहाँ से देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन नंबर आपका 13 है। इसके बाद में यहाँ पर क्वेश्चन नंबर ये 15, ठीक है। अब ये क्वेश्चन नंबर जो 15 है इसमें देख लीजिएगा, पहला जो है उसका अत्र रहेगा। दूसरे की बात करूँ तो स्थित प्रज्ञा रहेगा, ठीक है। तीसरे का आपका आ जाएगा वाचम, चौथे में आपका प्रथमो आ जाएगा, और पांचवा जो है राजपुत्र है, और अंतिम जो आपका बचेगा 5, और यहाँ पर जो छठा है इसमें आ जाएगा ब्रह्मसम। कोई भी 4 करने रहते हैं, ठीक है। यहाँ पर 6 ही मैंने पूरे बता दिए, इसको क्रम के अनुसार आपको जमाना है, ठीक है। तो इसके बाद में ये आपका क्वेश्चन नंबर 17 है। चलिए तो यहाँ पर देखिए क्रम संयोजन है, तो इसको मैं भर के बता देता हूँ आपको ताकि दिक्कत नहीं आएगी। ये जो गा नंबर का इसको आपको पहले लिखना है। अब देखिए मैं एक तरीका बताऊंगा जिसमें कॉपी में कैसा लिखना है, क्रम संयोजन किस तरह से लिखोगे, किस तरह से नहीं लिखना है, सारी चीज़ें आपके डाउट जो है क्लियर सारे कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपका पहला पॉइंट नंबर पर आएगा, ठीक है। फिर आपका का नंबर वाला दूसरा नंबर रहेगा लाइन वाले, ठीक है। इसके बाद में घा तीसरा रहेगा, और ये अंतिम आपका ये खा चौथा रहेगा, ठीक है। अब इसके बाद में ये यहाँ पर ये गा वाला पहला है, इसके बाद ठीक है दूसरा जो है आपका का वाला रहेगा, फिर घा वाला है, ठीक है। तो ये आपका घा वाला तीसरा गया, और ये चौथा, ठीक है, सेम चीज़ है। चलिए वाच्य परिवर्तन को तो कोई 2 करना है यहाँ पर। इसके बाद में यदि हम बात करें, ठीक है, देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ से जो आपका अधोलिखितेषु, यहाँ से देखिए 18वें क्वेश्चन से आपका यहाँ पर देख लीजिएगा, ठीक है। ये आपके अपठित गद्यांश से बहुत ही सिंपल है, बिल्कुल में आपको पूरी हेल्प की जाएगी, बिल्कुल चिंता नहीं करनी है। अगले वीडियो में इनको हम कवर करेंगे, ठीक है। यहाँ से इसके बाद में ये आपका क्वेश्चन नंबर 20 है। इसके बाद ये इसका अथवा है, ये आपका देख लीजिएगा, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 21, ठीक है। जननी जन्मगस्य भूम स्वर्गदपि गरिष्यति, सब कुछ समझाऊंगा। तो चलिए सेट ए हमने अच्छे से कंप्लीट कर लिया, अब सेट बी को भी पूरा सॉल्यूशन के साथ समझेंगे। यहां से देखिए,
ठीक है। रामेण इतस्मिन पदे विभक्ति द्वितीय विभक्ति। देखिएगा सब कुछ जो क्वेश्चन नंबर आपका 23 है, निबंध सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा, यही वीडियो में सब कुछ मिलने वाला, लेकिन अंतिम है, ठीक है। पहले चारों सेट बता देता हूं। रमा शब्द से पंचमी विभक्ति रूपम रामाया द्वितीय विभक्ति रूपम अस्ति, तो यहां पर आ जाएगा इसका फलम, ठीक है। चलिए इसी तरह इसका अगला पढ़ते हैं। फलम शब्द से बहुवचन से रूपम अस्ति, फलम शब्द का बहुवचन का रूप है, ठीक है। तो यहां पर इसका आ जाएगा फलाय। अहम अपि आपनम गच्छामि तस्मिन वाक्य अवयव, तो देखिए अपि जो है एक अवयव है, इसमें से अवयव नहीं है, नास्ति का मतलब होता नहीं होना। अधोलिखित सु अवयव नास्ति, तो अवयव नहीं है, ठीक है। तो इसमें आपका जाएगा प्रहारा, अत्र भी एक अवयव है, अपि भी और यदा भी, ठीक है। चलिए अब है आपके रिक्त स्थान। कश्चित विशेषणस्य विशेष्य पदम रिक्त स्थान अस्ति, ठीक है। तो इसका जो पहला है वो आ जाएगा कृषका, पहले का क्या है आपका कृषका आ जाएगा, ठीक है। तुल्य वत्सला जननी इतन्यो पदियो विशेष पदम, ठीक है। यहां से चलिए तो इसमें देख लीजिए, यहां पर आपका हो जाएगा जननी, थोड़ा सा डाउट था इसलिए रोक दिया था। शरीरम इतस्य पर्याय पदम, शरीरम का पर्याय पद कौन सा है, ठीक है। तो तनु, ये तीसरा हो गया है। श्रृंगाला इतस्य पर्याय पदम, श्रृंगाला का जाएगा आपका जम्बूक, ठीक है। तो ये आपका चौथा हो गया है। दूषितम इतस्य विलोम पदम, दूषितम का जाएगा शुद्धम, तो ये पांचवा हो गया है। और छठा की बात करें तो प्रथम इतस्य विलोम पद द्वितीय। चलिए अब युग्म मेलन कुरुत यानी कि सही जोड़ी है आपकी भानुदे, ठीक है। भानुदे का मतलब क्या है, भानु धन उदय, यानी कि आपका इसमें बड़ो ऊ की मात्रा है, ठीक है। तो यहाँ पर दीर्घ संधि है, कौन सी संधि है ये आपकी दीर्घ संधि। त्रिभुवनम, देखिए जिसमें भी गिनती आती है ना उसमें दिग्गु समास रहता है, तो ये आपका क्या दूसरा दिग्गु समास। दशानन, 10 जिसके आनन हो, बहुब्रीहि समास, तो यहां पर देख लीजिए ये आपका कौन सा है, तीसरा हो गया गा वाला। बानहता का आ जाएगा तत्पुरुष समास। पांचवे की बात करें पंचवटी, वापस देख लीजिए दिग्गु समास। और पितरों की यदि बात करें तो इसमें आ जाएगा आपका द्वंद्व समास। देख लीजिए आराम से बढ़िया से स्क्रीनशॉट लीजिएगा आप और अच्छी मेहनत करिए, ठीक है। मेहनत से नहीं डरना है, ठीक है। आपको अच्छे अंक प्राप्त हो इसीलिए तैयारी यहाँ पर करा रहा हूँ, ठीक है। कथिता इतस्मिन पदे प्रत्यय अस्ति, कथिता में कौन सा प्रत्यय है, तो कत प्रत्यय है। अज प्लस टाप इतस्य पदम भविष्यति, इसको क्या बनेगा ये मिलकर, ठीक है। तो ये बनेगा आपका अजा। और अजा में कौन सा प्रत्यय है, तो देख लीजिए प्लस करके यहां पर देख लीजिए टाप प्रत्यय, इसमें टाप। अनीसम महानगर मध्य किम प्रचलति, आदर्श। काक चेष्टा विद्यार्थी की दृशा छात्र मन्यते, ठीक है। काक चेष्टा तो वो आदर्श आ जाएगा, सॉरी यहां पर तो यहां पर ये थोड़ा सा गलत हो गया, तो इसका आएगा आदर्श और इसका आ जाएगा काला यस चक्रम। उदय समय अस्त समय का चा का रक्त भवती, तो सविता। चलिए इसके बाद है आम नाम की यदि बात करूं तो देख लीजिएगा आपका यहां पर देखिए पश्यति तस्मिन पदे पश्य धातु अस्ति, तो यहां पर पच धातु है, पच धातु क्या है पच है, तो ना आएगा। लभते इति पदे उत्तम पुरुष अस्ति, ये भी आपका ना रहेगा। गच्छ में, ठीक है, प्रथम पुरुष नहीं है, ठीक है। तो ये बात आपकी ना आएगी क्योंकि इसमें यहाँ पर बोल रहा है कि है। लभंते में पट धातु है, ठीक है। तो लभंते में लब धातु है, तो ये भी आपका ना हो गया है। अत्याचार का उपसर्ग आपका ना आएगा, ठीक है। और प्रत्येक में प्रति उपसर्ग ये आपका केवल एक आम आएगा, ठीक है। पढ़ना है, ऐसा नहीं कि तुक्का लगा दिया, ठीक है। डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चन नंबर 6 से लगाकर अगले वीडियो में हम कवर करेंगे, ठीक है। बिल्कुल चिंता नहीं करनी है, सारी चीजें कवर करवाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ से देखिए इस वीडियो में भी कवर करेंगे बहुत सारी चीजों को, वो आगे हम देखिए पहले पेपर पर देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, ये क्वेश्चन नंबर 10,
ये क्वेश्चन नंबर 13, ये 14 है। यहां से देखिए 15, ठीक है, इसमें पहले में एव आएगा, दूसरे की बात करो तो चित्ते आ जाएगा, तीसरे का आपका देख लीजिए यहां पर आत्म वाला आ जाएगा ये, चौथे में आपको भरना है मते, पांचवे की बात करूं तो पांचवे का आपका जाएगा यहां पर देख लीजिए ये, और छठा जो आपका जाएगा संख्यम, ठीक है, यहां से देख लीजिए, ठीक है। अब ये आपका क्वेश्चन नंबर 16 जो मैंने भर दिया है पहले से, देखिए आप मेहनत करिए, आपके लिए केवल और आपके लिए यहाँ पर मैं दिन और रात मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है। इसके लिए इसका मतलब ये नहीं कि भैया आप सब्सक्राइब करो, कभी भी नहीं बोलूँगा, अंत में ही बोलूँगा सब्सक्राइब करने के लिए, वो आपको लगे तो करो, वो तो वरना कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये तो आप सबका प्रेम है, प्यार है, जो इस चैनल को आगे आप बढ़ाए जा रहे हैं, ठीक है। अपने दोस्तों को जरूर जुड़ेगा, ये जरूर कहूँगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको पता है, ठीक है, यहाँ पर पेपर दिखाने के साथ में पढ़ाई भी कराई जाती है, ऐसा नहीं कि पेपर बता दिया आए या ना आए, ठीक है, साथ में पूरी हेल्प भी करा रहा हूँ, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन नंबर आपका 17 है। अब जो क्वेश्चन नंबर 18 है, ठीक है, इससे आप सब जानते हैं कि ये आपटित गद्यांश से शुरू होगा। अब यहां से मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 23 से, यहां से, ठीक है, इस संस्कृत भाषा का निबंध को समझते हैं, यहाँ से ये अवकाश समझेंगे, ठीक है, आपटित गद्यांश समझेंगे, सब कुछ समझेंगे। देखिए सेट ए और बी का हम सॉल्यूशन देख चुके हैं, अब ये सेट सी आपका, ठीक है, बिल्कुल 14 मार्च के दिन 100% श्योर इन चारों सेटों में से मैं पूरा आपका रियल पेपर फंसा हुआ है, बार बार कह रहा हूं, यही वीडियो आपने दोस्तों के साथ शेयर करेगा, यही, ठीक है, इसके अलावा कोई दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बाद में मेरे से मत कहना आपने इतने सारे वीडियो डाले थे और हमें तो रियल का पता ही नहीं चला, यही वीडियो में, इस वीडियो में सब कुछ है, ठीक है, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है। रामे नीति रूपम कस्य विभक्ति अस्ति तृतीया, राजान शब्दस्य प्रथमा विभक्ति बहुवचनस्य रूपम अस्ति राजाना, ठीक है, रमा इति शब्दस्य बहुवचनम रूपम रामानाम, ठीक है। चलिए इसका अगले का प्रश्न हम पढ़ते हैं। रामाभ्याम इति पदम कस्य वचनस्य अस्ति, तो यहां पर आ जाएगा द्विवचनम, इदानीम वायुमंडलम प्रदूषितम अस्ति, ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा भ्रसनम, अधोलिखित अवयव नास्ति, तो इसमें कौन सा अवयव नहीं है, तो यहाँ पर अस्तु एकदम राइट रहेगा। चलिए यहाँ से देखिए रिक्त स्थान की बात करें तो पहले का आपका भोजनम रहेगा, यहाँ पर भर देता हूँ, दूसरे में आपका गीतानी आएगा, तीसरे में आपका कानम आ जाएगा, काननम, चौथे में वक्रम, पांचवे की बात करें तो सम लम आएगा, छठे में आपका निरर्थकम आ जाएगा, यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है। ये आपके रिक्त स्थान है, स्क्रीनशॉट के माध्यम से आप कंप्लीट कर लीजिएगा। जोड़ी की बात करें तो देख लीजिएगा, ठीक है, जोड़ी में पहली है आपकी देख लीजिए सूर्य धन उदय, तो इसमें कौन सी संधि है, ठीक है, तो सूर्योदय में आपकी जो संधि है वो यहां पर देख लीजिए गुण संधि है, पहला आ जाएगा आपका। और दूसरी बात करें त्रिभुवनम में आपका कौन सा समास है, तो द्विगु समास रहेगा। सदैव, ठीक है, सदैव में कौन सी संधि है, सदैव में वृद्धि संधि, ठीक है, डबल मात्रा है मतलब, ठीक है, इसने वृद्धि कर ली, तरक्की कर ली थी। तीसरा हो गया आपका हिमालय में आपकी दीर्घ संधि है, सॉरी यहाँ पर मैंने ये तीसरा था आपका वृद्धि संधि, और ये आपका चौथा रहेगा। त्रिमुखी, त्रिमुखी में दिग्गु समास है, ये आपका पांचवा है। और अनुरूपम अव्ययी भाव समास, तो ये आपका छठा रहेगा, ठीक है। यहाँ से बढ़िया से कंप्लीट करिएगा इसे। एक पदेन उत्तरम लिखत है, ठीक है, तो पहले मैं भर लेता हूँ इन्हें, देख लीजिए कुर्तम इतस्मिन पदे प्रत्यय अस्ति, ठीक है, कुर्तेन इति पदे प्रत्यय अस्ति, ठीक है, तो इसमें प्रत्यय कौन सा है। चलिए इसके बाद में यहाँ से एक वाक्य में उत्तर मैंने पूरे भर दिए हैं, बढ़िया से इन्हें आप कंप्लीट कर लीजिएगा। शुद्ध अशुद्ध की यदि बात करूँ तो देखिए गमिष्यति इति पदे लट लकार अस्ति, तो बिल्कुल ये गलत बात है आपका। आपश्यनम इति पदे लंग लकार अस्ति, ठीक है, तो ये आपका आम रहेगा। तीसरे की बात करो तो ये भी आपका आम है। चौथा आपका देख लीजिए ना रहेगा, पांचवा ना है, और छठा आपका ना है, ठीक है। केसा माला रमनिया अतिता केन प्रबद्धता, ये सारे क्वेश्चनों का आंसर एक साथ दूंगा मैं चारों सेटों के, ठीक है, ताकि आपको एक ही वीडियो में कवर कर दूंगा मैं, ठीक है, सब कुछ, बिल्कुल चिंता नहीं करनी है। तो यहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, ये क्वेश्चन नंबर आपका 11 है, ये क्वेश्चन नंबर आपका 12, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 ये, ठीक है, सब कुछ आने वाला है बहुत ही जल्दी। ये सेट सी है आपका, एक लॉन्ग वीडियो आएगा उसमें सब कुछ आपका रहेगा, ठीक है। पहले की बात करूँ तो यहाँ पर सदा आएगा, दूसरे में आपका राजपुत्र आएगा,
तीसरा जो है रिपु, चौथे में आपका बुद्धिमती आ जाएगा, पांचवे की बात करो तो प्रथमो आ जाएगा, छठा जो है आपका भ्रसम आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से बढ़िया से कंप्लीट कर लीजिएगा। अब है आपके घटना के क्रम अनुसार यहाँ पर है। चलिए यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 16 भी मैंने भर दिया है, ये बढ़िया से आप कंप्लीट कर लीजिएगा आप तो। ठीक है, अच्छी मेहनत करिए। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 17 है ये। ठीक है, इसके बाद में यदि बात करूँ क्वेश्चन नंबर 18 की, तो यहाँ से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 18 आपका सेट ए बी और सी हम अच्छे से देख चुके हैं। अब ये अंतिम आपका सेट डी है। ठीक है, इसके बाद में हम देख लीजिए निबंध जो है आपका अवकाश है, अपठित गद्यांश, सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, बिल्कुल चिंता नहीं करनी है। चलिए तो इसको भी हम पहले देख लेते इस पेपर को। बालकस्य इति रूपम कस्य विभक्ते अस्ति षष्ठी, राजान शब्द से द्वितीय विभक्ते रूपम अस्ति, तो राजानम। ठीक है, सप्तमी विभक्ते रूपम किम, तो यहाँ पर आ जाएगा इसका पितरी। ठीक है, चलिए तो इसके बाद में यहाँ से देखेंगे, मैंने टिक मार्क भी कर लिए हैं ताकि आपको दिक्कत ना आए, और समय बहुत ही कम बचा हुआ है। बिल्कुल बैठ हटाएगा आप तो बिल्कुल सटासट बिल्कुल याद करते जाइए। रामाभ्याम इति पदम कस्य वचनम अस्ति, तो द्विवचनम। इदानीम वायुमंडलम, तो इसका भ्रसम आ जाएगा और इसमें अस्तु आ जाएगा। चलिए पहले का आ जाएगा भोजनम। ठीक है, दूसरे में आपको गीता नहीं लिखना है, तीसरे का काननम आ जाएगा, चौथे में वक्रम, पांचवा आपका समलम आएगा और छठा आ जाएगा निरर्थकम। ठीक है, चलिए युग्म मेलन की बात करें तो सूर्य धन उदय, ये सूर्योदय होगा और ये गुण संधि हो गई। त्रिभुवनम में दिग्गु समास है, सदैव 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 यानी कि तीसरे का वृद्धि संधि है। हिमालय में दीर्घ स्वर संधि। त्रिमुखी दिग्गु समास, और अनुरूपम की बात करूं तो यहाँ पर अव्ययी भाव समास रहेगा। चलिए इसके बाद में एक पदिन उत्तरम, आगत्य में लियप उत्तर, यहाँ पर प्रदाय आ जाएगा, टाप आ जाएगा, केसाम का महताम आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर सामम आ जाएगा और मातु आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद में देख लीजिएगा एक लॉन्ग वीडियो मैं देने वाला हूं जिसमें चारों सेट रहेंगे। ठीक है, बिल्कुल अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा चारों सेट। ये रहे आपके ए बी सी ये, और ये चल रहा है आपका डी। ठीक है, एक सेपरेट वीडियो आएगा इस वीडियो के तुरंत बाद, 4 सेट रहेंगे, उसमें पूरा फंसा रहेगा। देख लीजिए मैं कह रहा हूँ रियल पेपर उसी के अंदर समाहित रहेगा। ठीक है, जिन बच्चों को अच्छे नंबर चाहिए, जिस तरह मैथ में पूरा पेपर आया था ना, जो चारों सेट है ना वो एक साथ बताऊंगा। अभी जो अगला वीडियो उसको जरूर देखिएगा और खास दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा, वो इसमें से ही आने वाले। चलिए तो यहाँ पर छठा देखिए, कवि किमर्थ प्रकट है शरणम इच्छति। ठीक है, यहाँ से देखिए सारा सॉल्यूशन उसी वीडियो में मैं दूंगा आपको। ठीक है, यहाँ पर नहीं मिलेगा। ठीक है, अगला जो वीडियो आएगा उसको बिल्कुल आप जरूर देखिएगा। ये पेपर भी रहेगा और सारे पेपर रहेंगे उसमें, और एकदम असली पेपर उसके अंदर समाहित रहेगा। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 है, ये क्वेश्चन नंबर 12 है। चलिए सुभाषतानी श्लोक है क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, यहाँ पर 15 की बात करें तो पहले में सदा आ जाएगा, दूसरे में राजपुत्र आएगा, तीसरे का रिपु, चौथे की बात करें तो बुद्धिमती, पांचवा आपका प्रथम हो जाएगा और छठा आ जाएगा भ्रसम। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए ये मैंने पहले से क्रम संयोजन भी कर रखे हैं, बढ़िया से इन्हें कंप्लीट कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन नंबर आपका 17 है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, एक साथ सॉल्यूशन मिलने वाला है। अगला जो वीडियो आएगा कम से कम, ज़्यादा नहीं तो, ठीक है 1 घंटे का रहेगा, पर 1 घंटे में आपके 75 नंबर पक्के हो जाएंगे। ठीक है, आप तो अच्छे से कंप्लीट करिएगा। ठीक है, मेहनत करिएगा अच्छे से। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 21 है, ये क्वेश्चन नंबर आपका 22। ठीक है, और ये 22 में आपका ठीक प्रार्थना पत्र है, और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 23। ये मैंने सेट बी बताया है, इसके पहले सेट ए भी बता चुका हूँ, इसको भी जाकर आप देख लीजिएगा। चलिए तो सबसे पहले निबंध से हम शुरुआत करेंगे, अच्छे से समझाऊंगा सारी चीज़ों को बढ़िया से। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो चलिए संस्कृत भाषा का जो महत्व है, ठीक है, उसका निबंध अच्छे से समझेंगे। यहाँ से देखिए, संस्कृत भाषा अस्माकं देशस्य प्राचीनतमा भाषा अस्ति। ठीक है, संस्कृत भाषा, अस्माकं का मतलब होता है हमारे, देशस्य का मतलब देखिए जिस शब्द में भी आधा सा और या होता है उसका मतलब होता है काकी के, हमारे देश की, प्राचीनतमा यानी कि सबसे पुरानी भाषा अस्ति। ठीक है, तो संस्कृत भाषा क्या है, हमारे देश की पुरानी भाषा है। ठीक है, प्राचीन काले एव भारतीया संस्कृत भाषाया एव व्यवहार कुर्वन्ति स्म। प्राचीन काल में सर्वे का मतलब होगा सभी, भारतीय ही संस्कृत भाषा में व्यवहार करते थे।
इतनी चीज समझ में आ गया। क्या बोला है मैंने कि संस्कृत जो भाषा है हमारे देश की सबसे पुरानी भाषा है। प्राचीन काल में सभी भारतीय संस्कृत भाषा का व्यवहार करते थे। कालांतरे विविध प्रांतीय भाषा प्रचलिता अभवन। समय के साथ, कालांतरे का मतलब होता है समय के साथ, विविधा प्रांतीय भाषा प्रचलिता, विभिन्न प्रांत की भाषा प्रचलित हुई। अभुवन का मतलब होता है हुई। ठीक है, आप ऐसा मत समझिएगा, ठीक है, कि यहाँ पर तुक्का लगा रहे हैं। बिल्कुल भी आपके मन से विचार हटा दीजिए। मेरी कोचिंग है एनसीईआरटी कोचिंग के अलावा ऑफलाइन कोचिंग है, ठीक है, तो उस कोचिंग में मैं सारे सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ 10th के। बिल्कुल चिंता नहीं करनी है, ठीक है। कोई आपके साथ में कोई ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली आया और यूट्यूब पर शुरू कर दिया, ठीक है। पूरा नॉलेज है, घबराना नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। कालांतरे यानी कि समय के साथ। अब इसका मतलब ये नहीं कि मैं मेरी बड़ाई कर रहा हूँ, मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना सा है कि आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। मैं आपका अंतिम सांस तक सांस दूंगा, ठीक है। विज्ञान में भी, इंग्लिश में भी, सब चीज़ में जिसमें आप आजमाओगे उस चीज़ में बिल्कुल आपके लिए खरा उतरूंगा, ठीक है। कालांतरे विविध प्रांतीय भाषा प्रचलित अभवन किंतु संस्कृतस्य महत्तम, किंतु संस्कृत का महत्व अद्यपि न आज भी अक्षुण्णम वर्तते। आज भी क्या है? दुर्लभ है। अक्षुण्णम का मतलब होता है दुर्लभ, अद्यपि न आज भी। सर्वे प्राचीन ग्रंथा, सर्वे यानी कि सभी, प्राचीन ग्रंथा, चत्वारो वेदस्य, चारों वेद, संस्कृत भाषायामेव, संस्कृत भाषा में ही, एव का मतलब होता है ही, तो आ गया संस्कृत भाषायाम एव, मेव मतलब एव, संस्कृत भाषा में ही लिखे हुए हैं, ठीक है। संस्कृत भाषा भारत राष्ट्रस्य एकतया आधार अस्ति। संस्कृत भाषा क्या है? भारत राष्ट्र की एकता का आधार है। संस्कृत भाषाया यत्न स्वरूपम अज्ञपि अज्ञ प्राप्यते तदेव अज्ञता शास्त्र वशम पूर्वम अपि आसीत। और अंत में आएगा संस्कृत भाषाया स्वरूपम पूर्ण रूपेण वैज्ञानिक अस्ति। संस्कृत जो भाषा है पूर्ण रूप से वैज्ञानिकों के द्वारा सिद्ध है, यानी कि ये व्याकरण से संबंधित चीज़ है, इसके व्याकरण में कोई अशुद्धियाँ नहीं है, ठीक है। ये चीज़ें है संस्कृत में, केवल इतना सा लिखना है। 4 नंबर का आपका रहेगा निबंध, तो इतने से ज़्यादा लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। लंबा चौड़ा नहीं लिखना है कि ठीक है कि 10 नंबर के हिसाब से, पहले 10 नंबर में आता था भैया, ठीक है, तो उसके हिसाब से पूरा पेज भरते थे, ठीक है। अब 4 नंबर में तो पूरा पेज भरने से कोई मतलब नहीं है, बिल्कुल, वो तो आप निश्चिंत रहिएगा। चलिए, इसके बाद में जो आपका अगला निबंध है, आप देखिए, वैसे तो संस्कृत भाषा का निबंध ही आ जाएगा आपका, ठीक है, लेकिन इसके अलावा भी आप, ठीक है, यदि करना चाहे तो कालिदास का आप निबंध कर सकते हो, ठीक है। मम महाकवि कालिदास, महाकवि कालिदास मम प्रिय कवि आसित अस्ति। वैसे संस्कृत भाषा का ही निबंध आएगा, पर थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि यदि ना आए तो, ठीक है। महाकवि कालिदास मम प्रिय कवि अस्ति, सा संस्कृत भाषाया श्रेष्ठतम कवि अस्ति। यहाँ संस्कृत भाषा के सबसे श्रेष्ठ कवि है। सा कवि कुल शिरोमणि अस्ति, ये कवि कुल शिरोमणि है। कालिदासेन त्रिनाटकानि, ठीक है, ये त्रिनाटिकानि इनका नाम है, यहाँ पर देख लीजिए तीनों का, चाहो तो आप लिख भी सकते हैं, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। द्वे महाकाव्य, द्वे गीति काव्य, 4 रचितानि, यानी कि कालिदास ने 3 तो नाटक, 2 महाकाव्य और 2 गीत काव्य रचे हैं, ठीक है। इनका नाम क्या है ये पढ़ लीजिएगा आप। कालिदासस्य लोकप्रियताया कारणम तस्य प्रसाद गुण युक्ता ललिता शैली अस्ति। इनकी जो शैली है वो बहुत ही, ठीक है, लोकप्रिय बन गई, ठीक है, लोगों के प्रिय के कारण, ठीक है। कालिदासस्य प्रकृति चित्रणम अति रमणीय अस्ति। कालिदास ने जो प्रकृति का जो चित्रण अपने काव्यों में इनमें किया है वो बहुत ही प्रसन्न योग्य है। प्रसन्न योग्य बात सकते हैं आप, अच्छी है मतलब। कालिदास महाराज विक्रमादित्य से सभा कवि आसित। महाराज का विक्रमादित्य के कौन थे? सभा कवि थे, ठीक है। अनुमीत्य यत्यस्य जन्मभूमि उज्जैनी आसित। अनुमान है कि, अनुमिति मतलब अनुमान है, इनकी जो जन्मभूमि ये उज्जैन के रहने वाले, यानी कि इनका जो जन्म हुआ था कहाँ हुआ था? उज्जैन में हुआ था, ऐसा अनुमान है, पक्का डिफेंड नहीं है, ठीक है। कालिदासस्य कृतेषु कृत्रिम मातया अभाव आसीत। कालिदासस्य उपमा प्रयोग अपूर्ण अतः साधुच्यते उपमा कालिदासस्य। चाहो तो आप यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर वेगदूते वर्णम विज्ञते तक लिख सकते हैं, कोई इतना लंबा चौड़ा लिखने की जरूरत नहीं है, तो ठीक है, स्क्रीनशॉट के माध्यम से आप कंप्लीट करिएगा, ठीक है। अब फिर भी कह रहा हूँ मैं, अंत में भी यही कहूँगा, मेरा उद्देश्य यही है कि आप अच्छे अंक प्राप्त करें, ठीक है। तो मेहनत करिएगा, मेहनत से मत डरिए, ठीक है। मैं भी तो मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए। आप खुद स्वयं देख सकते हैं कि चैनल पर कितने सारे वीडियो अपलोड होते हैं,
आप स्वयं खुद भी नहीं देख सकते, इतने चैनल वीडियो अपलोड हो रहे हैं, तो क्या मेहनत नहीं लगती होगी? आपसे पूछ रहा हूँ, ठीक है। मेहनत से मत डरिए, मेरा उद्देश्य यही है कि आप अच्छे अंक प्राप्त करें, ठीक है भैया। चलिए, तो यहाँ से प्ले लिस्ट को फॉलो करके रखिएगा, ठीक है। अब प्ले लिस्ट में 5-6 वीडियो देख के ना घबरा जाते कि सारे 5-6 वीडियो दे दिए साहब, रियल कौन सा? तो भैया थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। ये हो गया आपका निबंध। चलिए, क्वेश्चन नंबर जो 22 है उसमें आपकी अवकाश है, बढ़िया से इसी तरह से लिखना है जिस तरह से यहाँ पर स्टेप है, ठीक है। लिखने का तरीका भी बताऊंगा, पहले याद कर लीजिए, ठीक है। ये लिखने का तरीका तो यही है, पर उत्तर क्रमांक किस तरह से लिख के आना, क्या करना है क्या नहीं करना, सेपरेट वीडियो में समझाया जाएगा, ठीक है। सेवायाम माननीय प्राचार्य महोदया, सेवा में माननीय प्राचार्य महोदय, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय उज्जैन नगरम मध्य प्रदेश। शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय उज्जैन नगरम के बाद में आपका जो भी क्षेत्र हो, आष्टा नगरम है, ठीक है, सीहोर नगरम है, ठीक है, जो भी हो, शहडोल, विदिशा, जबलपुर, जहाँ की भी हो, ठीक है। कमेंट में जरूर बताइएगा कहाँ से है आप, ठीक है। विषय अवकाशार्थम प्रार्थना पत्रम, अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र महोदया, ठीक है। इसके बाद में बढ़िया से यहाँ पर एक कोमा लगाइएगा। सविनयम निवेदनम, सविनय निवेदन है। यद, यद का मतलब होता है कि, यद का मतलब क्या हो गया? कि। अहम, मैं, अज्ञ, आज, मैं अर्थ बताता जा रहा हूं, ठीक है। सहसा, बुरी तरह, ज्वर पीड़ितो अस्मि। समझ में आ रहा है आपको थोड़ा सा कि यद है कि, अहम है मैं, अज्ञ आज, सहसा बुरी तरह, ज्वर पीड़िता हूँ, बुखार से पीड़ित हूँ का मतलब क्या? अस्मि, ठीक है। अतः मैं विद्यालय, अतः विद्यालयम आगंतुम असमर्थो अस्मि, अतः विद्यालय आने में क्या हूँ? असमर्थ हूँ, ठीक है। कृपया मम पंच दिवस नाम, यहाँ पर एक एक चीज़ों का ध्यान रखना है। संस्कृत में पता चले कि 99 70, देखिए पहले 100 नंबर का पेपर हुआ करता था, गलती से बोल दिया, ठीक है। 75 नंबर का पेपर हो रहा है, वो तो 100 ही का ही है, 25 स्कूल से मिलेंगे। तो 75 नंबर का जो पेपर है, पता चले कि 75 नंबर का आया और परीक्षा का रिजल्ट खुला तो भैया 50 नंबर आए, तो कैसे आए? वो उन लोगों के ऐसे आएंगे जो टिपका टिपके का ध्यान नहीं रखेंगे, विसर्ग का ध्यान रखना है, सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। कृपया मम पंच दिवसना अवकाशम स्वीकृतो, ठीक है। कृपया आपसे मेरी निवेदन है कि आप मेरे स्वीकार करने की कृपा करें। यहाँ पर बढ़िया से धन्यवाद लिखिएगा, यहाँ पर दिनांक, और चाहे तो यहाँ पर दिनांक आप लिख के आ जाइएगा। बहुदीय शिष्या, ठीक है, रवि। विशेष ध्यान रखना है, जो लड़कियाँ रहेगी यहाँ पर जो शिष्या है, ठीक है, ये विसर्ग नहीं लगाएगी और बड़ा की मात्रा लग चढ़ानी है, ठीक है, विसर्ग नहीं लगेगा, और रवि, ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। रवि की जगह पर आपका नाम लड़कियाँ रहेगी, तो ठीक है। ये आपका अवकाश प्रार्थना पत्र था, ठीक है, बढ़िया से कंप्लीट करिएगा। चलिए, एक और है स्थानांतरण प्रमाण पत्र वाला। वैसे यही एप्लीकेशन आ जाती है, लेकिन फिर भी स्थानांतरण प्रमाण पत्र का पढ़ेंगे। देखिए, हम इसके भरोसे नहीं रह सकते, मुझे पता है भैया, मेरे पास सब कुछ पता है कि कौन कौन से प्रश्न आने वाले, लेकिन डायरेक्टली नहीं बता सकता। सीधी सी बात है, आप समझने का क्यों नहीं समझते, ठीक है। भावनाओं को समझो व्यक्ति से। आपको डायरेक्टली बता दूंगा तो क्या मुझे एमपी बोर्ड की नज़र में फंसना नहीं यार। जिनको भरोसा है, मेहनत करिए आप तो, ठीक है। साथ में आप खुद समझदार यार, समझ जाएगा, कोई इशारा कर देता हूँ ये आएगा, ठीक है। बस स्थानांतरण प्रमाण पत्र का आवेदन, ठीक है। सेवायाम माननीय प्राचार्य महोदया, माननीय प्राचार्य महोदय, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय उज्जैन नगरम मध्य प्रदेश। सेम टू सेम उसी तरह लिख दिया। विषय क्या है? स्थानांतरण प्रमाण पात्र आवेदन पत्र, स्थानांतरण प्रमाण पत्र के लिए आवेदन पत्र। महोदय जी सविनयम निवेदनम अस्ति, महोदय जी सविनय निवेदन है कि मम पितु, ठीक है, यानी कि पितु स्थानांतरण कारणात मम परिवारा भोपाल नगरम गच्छन अस्ति, ठीक है। ये कि मेरे जो पिताजी का स्थानांतरण हो रहा है, इसके कारण मेरा जो परिवार है वो भोपाल नगर जा रहा है। अतः तत्र प्रवेशार्थम, सब कुछ पढ़िएगा। देखिए यहाँ पर एक बिंदु का मिस्टेक थी, तो यहाँ पर आप उसे चढ़ाइएगा। तत्र प्रवेशार्थम, तो वहाँ प्रवेश लेने के लिए महा मुझे स्थानांतरण प्रमाण पत्र दीतियाम, ठीक है, मुझे आप प्रमाण पत्र दीजिए। यहाँ पर देख लीजिएगा, बढ़िया से लीजिए, धन्यवाद। यहाँ पर दिनांक, बहुदीय शिष्या, नाम लड़कियों का रहेगा, तो यहाँ पर क्या रहेगा आपका? बड़ा की मात्रा रहेगी, और बढ़िया से करिएगा, ठीक है भैया। ये हो गया आपका, 2 हो चुके हैं। इसके बाद में अंतिम आपका जो देखिए एक और है, वो भी समझा देता हूँ, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट नहीं लिया है क्या? ठीक है, तो यहाँ से बढ़िया से ये अवकाश का स्क्रीनशॉट लीजिएगा, ये हो गया। इसके बाद में यहाँ पर देख लीजिए स्थानांतरण प्रमाण पत्र वाला है ये, चलिए। इसके बाद में यहाँ पर देखिए छात्रवृत्ति वाला है अंतिम, ठीक है।
सिंपल है, सब कुछ समझा रहा हूँ, ठीक है। सेवायाम श्रीमंता प्राचार्य महोदया, देखिए ये तीनों अवकाश आप कंप्लीट कर लोगे तो 4 नंबर आपके पक्के हो गए। निबंध मैंने 2 बताया, दोनों को कंप्लीट किया। यदि संस्कृत भाषा का आप कर लोगे ना तो 4 नंबर पक्के, ठीक है। तो 8 नंबर का यहाँ पर आपका पक्का काम कर रहा हूँ मैं। ऐसा कर रहा हूँ काम बिल्कुल निचोड़ के, ठीक है, यहाँ पर बिल्कुल तरह से निचोड़ने का काम, ठीक है। यानी कि किसी तरह का भी पेपर बनकर आएगा ना तो आप बिल्कुल चुटकियों में करोगे, ठीक है। मेहनत करिएगा, पर मेहनत से मत डरिएगा, ठीक है। कमेंट करके जरूर बताइएगा कौन मेरे साथ है, ठीक है। आप ये जरूर लिखिएगा, तब पहचान करूंगा मैं कि हाँ हम तैयार है सर, बिल्कुल चिंता मत करिए, ठीक है। सेवायाम श्रीमंता प्राचार्य, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, खड़ीहाट, मध्य प्रदेश। विषय क्या है? छात्र निमित्तम आवेदन पत्र, ये तो सबको पता है। अब यहाँ से समझना मैंने, महोदय सविनयम निवेदयामि यत्, सविनय निवेदन है यत् की मम जनकस्य, मेरे पिताजी की आर्थिक स्थिति सम्यक नास्ति, मेरे पिताजी की जो है वो आर्थिक स्थिति गड़बड़ है साहब, 2-4 साल से सोयाबीन नहीं हुआ है, ठीक है। गेहूँ बिल्कुल गार पानी में कुटा गया है। तो आपसे निवेदन है कि मैं दिन भर व्हाट्सअप चलाऊंगा, फेसबुक चलाऊंगा, ठीक है, 12 बजे रात तक, ठीक है, कमेंट अमेंट करता रहूँगा पर पढ़ूंगा नहीं। लेकिन मेरे पिताजी दिन भर मजदूरी करेंगे, मैं नहीं पढ़ूंगा। और तो मेरे पिताजी की आर्थिक स्थिति बहुत ही गड़बड़ है। तो आपसे निवेदन है कि आप मेरे को क्या करो, आपके जो बाप दादा जो छोड़ के गए ज़मीन उनसे छात्रवृत्ति दे दो, ठीक है। तो इस तरह से क्या करोगे आप? तो ये मैंने आपको रियलिटी बताई, ठीक है। अच्छे से पढ़िए, ठीक है, अच्छे से। आप ये तो मैंने मजाक के हिसाब से कही बात, ठीक है, कि इस तरह से लिख सकते, यानी कि आपको बिल्कुल सिंपल लगेगा, जिसमें पढ़ूंगा जिसमें समझ में आएगा। देख लीजिए, ठीक है। सविनय निवेदयामि यत् मम पितु जनकस्य आर्थिक स्थिति सम्यक नास्ति, यानी कि मेरे जो पिताजी की आर्थिक स्थिति वो बहुत ही लगभग खराब है, ठीक है, अच्छी नहीं है मतलब, ठीक है। सा मम शिक्षार्थम प्रतिमासम शुल्कम, सा है ना वहाँ, मम है ना कि मेरा, ठीक है, मम में इस तरह का हलंत जरूर लगता है, ठीक है। शिक्षार्थ प्रतिमासम शुल्कम दातुम असमर्था अस्ति, श्री वहाँ मेरे शिक्षा का प्रतिमास का शुल्क देने में असमर्थ है। अतः श्रीमंतः महाम छात्रवृत्तिम दापयन्तु इति प्रार्थय, अतः श्रीमान से निवेदन है कि आप मुझे छात्रवृत्ति देने की कृपा करें। वो तो मैंने जो बात अभी आगे बताई थी वो तो मैंने इसलिए मजाक में बता दी, तो थोड़ा सा बोरिंग ना हो, ठीक है। तो यहाँ पर बहुदिया शिष्य, ठीक है, मैंने फिर बोला है लड़कियाँ यदि रहेगी, थोड़ा सा एक एग्जाम्पल ही दे देता हूँ मैं, ठीक है, किस तरह का। देखिए यहाँ पर देखिएगा, ये लड़की का नाम है, ठीक है। तो यहाँ पर विसर्ग दिख रहा है आपको, विसर्ग नहीं लगाना है। लड़की का नाम है समृद्धि, ठीक है। हमारे जो भैया होने, ठीक है, बिल्कुल राजा हरिश्चंद्र वाले, ठीक है। तो इनका देख लीजिएगा, यहाँ पर देखिए विसर्ग लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर शिष्या में, ठीक है भैया। आप ऐसा करिएगा, ये जो अवकाश मैंने समझा दिए, पर लेकिन आप यहाँ से देखिएगा बिल्कुल भी एक, यहाँ से क्यों बता रहा हूँ मैं, ठीक है, उसमें थोड़ी बहुत यदि आपके बिंदु की या कुछ की भी गड़बड़ हो गई हो तो यहाँ से आप इसको कवर करिएगा, ठीक है। ये तो अवकाश वाला हो गया है, ये आपका छात्रवृत्ति वाला है, ठीक है, मैंने समझा दिया अच्छे से। और इसके बाद में ये पत्र करने की ज़रूरत नहीं है, स्थानांतरण प्रमाण पत्र वाला ये हो गया, ठीक है। बिल्कुल इसका सब कुछ ध्यान रखना। ये जो शुरू का स्टार्टिंग पेज है इसको आप इस तरह से लिखिएगा बस, ठीक है। मैंने जो सिखा दिया, सबका पैटर्न एक ही बताया है, ठीक है। अच्छे से कवर करिएगा यार भैया, फिर कह रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ से आपको ये, ठीक है, चलिए यहाँ पर हो गया है, ये कंप्लीट कर लीजिएगा। तो ये मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 22 बताया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो 22 के बाद में क्वेश्चन नंबर जो 21 है, ठीक है, ठीक है। जननी जन्म भूमि से स्वर्गादपि गरिष्यसि, जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी बड़ी है, ठीक है। जन्मभूमि स्वर्गात उत्कृष्टतरा अस्ति, सा लोकानाम शरणदायिनी, यहाँ इस लोक के जो लोग हैं मनुष्य, इन सभी को शरण देने वाली है। विविध खाद्य पदार्थ प्रदायिनी, यानी विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों को देने वाली है। सर्व व्यवहार नाम लीला भूमि चा अस्ति, यानी सभी तरह का जो व्यवहार है, ठीक है, जिन्होंने भगवान ने जितने भी अवतार लिए इन पर जो भूमि पर उन्होंने लीलाएँ की है वो इसी जन्मभूमि पर की है। वैदिक ऋषि कथयति, वैदिक ऋषि का कहते हैं, का कथन है कि माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्या, माता जो है हमारी पृथ्वी है और हम इस पृथ्वी के क्या है, पुत्र हैं। ध्यान से समझिएगा आप, तो सिंपल सी बात है। वयम राष्ट्र भावनाम राष्ट्र चरित्रम त्याग भावनाम, तो वयम यानी कि हम, राष्ट्र भावना, राष्ट्र चरित्र, त्याग की भावना के बिना राष्ट्र संरक्षणम कुर्तुम ना पर्याम, यानी कि इन सबके बिना हम राष्ट्र का संरक्षण करने में
कामयाब नहीं होंगे। ठीक है, यानी कि हम त्याग, ये राष्ट्र चरित्र की भावना है। ठीक है, त्याग की भावना के बिना हम देखिए राष्ट्र का हित नहीं कर सकते। परस्पैक्यम भावना बिना राष्ट्र कदापि समृद्ध ना भवति। ठीक है, एक दूसरे को सहारा दे बिना ये जो ठीक है राष्ट्र है यहाँ तरक्की नहीं कर सकता, यहाँ समृद्ध नहीं हो सकता। यानी कि जो हमारे मन में कपट और छल छिद्र है उसके कारण जो हमारा जो राष्ट्र है वो कभी भी तरक्की नहीं करेगा। अतः अस्मा भी स्वार्थ परित्यज्य, अतः हम सभी को स्वार्थ परित्यज्य यानी कि स्वार्थ को त्याग करना चाहिए। देशस्य देशवासी नाम चा सेवा सतत्य करने, यानी इन सभी का आपको स्वार्थ का त्यागना है और देश की वासियों की सेवा हमेशा निरंतर करनी है। यहाँ से देखिए जन्मभूमि कस्मात् गरिष्यसि, जन्मभूमि ठीक है किसकी से बड़ी है, तो यहाँ पर हम देखिए जन्मभूमि कस्मात्, तो जन्मभूमि और स्वर्गदपि गरिष्यसि। ठीक है, तो यहाँ पर पहला जो उत्तर है ये देख लीजिए यही बना है आपका, जन्मभूमि स्वर्गदपि गरिष्यसि। ध्यान से समझिए। ठीक है, माता भूमि इति का कथयति, ध्यान से सुनिए। तो यहाँ पर प्रश्न पढ़ा था हमने, देखिए अच्छा संस्कृत में बच्चे क्या करते हैं, यहाँ से देखिए माता भूमि इति का कथयति। अब यहाँ पर देखिए वेद ऋषि कथयति माता भूमि अहम पुत्र पृथ्विया, तो यहाँ पर इस तरह से नहीं लिखना है, प्रश्न को पढ़िए और समझिए कि किस तरह से आपको 4 नंबर मिलेंगे। देखिए माता भूमि इति का की जगह पर किसका नाम लिखना आपको, वैदिक ऋषि, तो माता भूमि इति वैदिक ऋषि कथयति। ठीक है, का की जगह पर लिया जाएगा वैदिक ऋषि। अस्य गद्यांश से सारम लिखत, देखिए इस गद्यांश का सार क्या है। अब ये जो सार है ये आपको याद होना चाहिए, थोड़ा सा अलग से याद करना पड़ता, मैं बता रहा हूँ उसको कर लीजिएगा। चलिए उससे पहले ये सर्वगात शब्दे विभक्ति अस्ति, तो स्वर्गात में कौन सी विभक्ति है, तो सप्तमी पंचमी विभक्ति रहेगी। अब इस गद्यांश का सार की यदि बात करें तो सारांश यही है कि देखिए अस्य गद्यांश से सारम यत, यत का मतलब होगा कि अस्माभिः हमें देशस्य देशवासी नाम चा सेवा सतत करनिया, है ना, हमें देश के देशवासियों की सेवा हमेशा करनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर पंचमी विभक्ति है। चलिए अब इसी के अथवा का जो आपका था देख लीजिएगा, यहाँ पर देखिए संस्कृत भाषा वाला है, कोई दिक्कत नहीं, समझेंगे आराम से। संस्कृत भाषा अस्माकं देशस्य प्राचीनतमा भाषा अस्ति, जो संस्कृत भाषा है हमारे देश की प्राचीन भाषा है। प्राचीन काले सर्वे एव भारतीया एव व्यवहारम कुर्वन्ति स्म, प्राचीन काले का मतलब होगा प्राचीन समय में, पुराने समय में सभी जो भारतीय संस्कृत भाषा का व्यवहार ठीक है में लाते थे। कालांतरे यानी कि समय के साथ विविधा प्रांतीय भाषा प्रचलिता अभवन्, समय के साथ अनेक प्रकार की भाषाएं प्रचलित हुई, लेकिन किंतु संस्कृत से महत्वम अद्यपि अक्षुण्णम वर्तते, किंतु संस्कृत का जो महत्व है वो आज भी दुर्लभ है। ठीक है, देखिए आपको अच्छी मेहनत करना है। यहाँ पर देख लीजिएगा अब रात के बज रहे हैं 11:30 और मैं यहाँ पर आपके लिए वीडियो शूट कर रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं कह रहा हूँ कि आप चैनल सब्सक्राइब करिएगा, मेरा जो उद्देश्य है, मेरी जो भावना है मन के अंदर की यही है कि आप अच्छे अंक प्राप्त करें। इसलिए देखिए आपके प्रति लगाव है मेरा, इसलिए यहाँ पर मैं वीडियो बना रहा हूँ। यहाँ पर मैं बताने का मकसद ये नहीं कि साहब 11:30 बजे बना दिया, बिल्कुल मैंने साहब तोहफा का काम कर दिया है। ठीक है, मतलब इतना सा है कि आप अच्छी मेहनत करिए, मैं भी तो आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ। ठीक है, अच्छे नंबर प्राप्त करिए यार भैया। जैसे आज जो आपने अच्छे कमेंट किए, जैसे मैथ्स का सर मेरा 75 में से आपकी वजह से 70 आ गया, बस यही मेरी इच्छा है कि 75 में से 75 संस्कृत में बिल्कुल टॉप करवा दूँ आपको। ठीक है, तो यहाँ से देख लीजिएगा सर्वे प्राचीना ग्रंथा, सभी प्राचीन ग्रंथ, चत्वारो वेदस्य संस्कृत भाषायां में सन्ति, चारों वेदस्य और चारों हमारे प्राचीन जितने भी ग्रंथ हैं, चाहे रामायण है, ठीक है, महाभारत है, ये सब किस में है, संस्कृत में ही है। संस्कृत भाषा भारत राष्ट्र से एकता आधार अस्ति, संस्कृत भाषा जो है भारत राष्ट्र की एकता का आधार है। इसके बाद उपयुक्त गद्यांश उचित शीर्षकम लिखत, तो सब जानते हैं संस्कृत भाषा अस्माकं देशस्य प्राचीनतमा भाषा का। ठीक है, यहाँ से फिर देखा हमने संस्कृत भाषा अस्माकं देशस्य प्राचीनतमा भाषा अस्ति। अब एक बात मैंने फिर बता रहा हूँ, ठीक है, तरीके से लिखना। देखिए यहाँ पर प्रश्न का
आंसर कहाँ पर लिखाएगा, देखिए ये ऐसा कैसा रहेगा, अस्माकम देशस्य प्राचीनतमा भाषा और आगे आ जाएगा आपका संस्कृत भाषा। सर्वे वेद ग्रंथा कस्याम भाषाया संति, सभी जो वेद ग्रंथ है वो संस्कृत, सभी जो वेद ग्रंथ है वो कौन सी भाषा में है, तो सर्वे वेद ग्रंथा यहाँ पर कस्याम की जगह पर आ जाएगा संस्कृत भाषाया संति। अच्छे से करिएगा जैसे यहाँ पर हो गया ये। भारत राष्ट्र से एकतया आधार का, फिर से का को हटा दीजिएगा, संस्कृत भाषाया। कस्य महत्तम अज्ञपि अक्षुण्णम वर्तते, तो यहाँ पर फिर से लिख दिएगा संस्कृत भाषाया, ठीक है। तो यहाँ पर संस्कृतस्य महत्तम अद्यपि अक्षुण्णम वर्तते, ये दो हो गए हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद में यहाँ पर ये जो अपठित गद्यांश है ये आपका सेट बी का और सेट सी और डी सारे मैंने कहा कि एक ही वीडियो में मैं कवर करूँगा। आज जो मेरा मकसद है वो केवल और केवल क्वेश्चन नंबर 21 को अच्छे से कवर कराना है। चलिए तो अगला देखते हैं। उपयुक्त गद्यांश से संसारे अनेकासाम दुखानाम मूल कारणम अज्ञानम, संसार में अनेक दुखों का मूल कारण जो जड़ है, दुखों की जो मूल जड़ है वो क्या है, अज्ञानता है। अज्ञानात एव समाजे नाना विकारे जन्म भवति, ठीक है। अज्ञानता के कारण ही समाज में नाना प्रकार के जन्म, यानी कि नाना यानी कि का मतलब है अनेक प्रकार के, ठीक है, विकार जन्म लेते हैं। हिंसा भ्रष्टाचार ये उपद्रवा अस्मान प्रीत्यंती, हिंसा है, भ्रष्टाचार, इस तरह के उपद्रव होते जाते रहते हैं। तेषां मूल अशिक्षता एव वर्तते, इन सभी का जो मूल कारण है वो आपकी अशिक्षा है। वयम शिक्षया प्रकाशेन अज्ञानस्य अंधकारम हर्तुम सज्जा भवेम, वयम यानी हम शिक्षा प्रकाश के अज्ञानता के अंधकार से, ठीक है, वयम शिक्षया प्रकाशेन, हम शिक्षा के प्रकाश से अज्ञानता का जो अंधकार है उसको हटा सकते हैं और सभी लोगों को सज्जन बना सकते हैं। अच्छे गद्यांश से उचित शीर्षकम, नाम में ही लग रहा है अज्ञानम। दुखानाम मूल कारणम की, दुखों का जो मूल कारण है वो क्या है, वापस वही आएगा, दुखानाम मूल कारणम अज्ञानम। समाजे अनेक विकारा कथम जायन्ते, तो ये भी आ जाएगा आपका अज्ञानम, ठीक है। यहाँ पर देखिए समाजे अनेक विकारा अज्ञानात बोल दिएगा। के उपद्रवा अस्मात् पीड़यन्ति, तो यहाँ से देखिए के द्रवा, तो यहाँ पर देखिए हिंसा भ्रष्टाचार ये उपद्रवा अस्मान पीड़यन्ति, ठीक है, यहाँ से लिख दीजिएगा। और अज्ञानात् शब्दे विभक्ति अस्ति, तो यहाँ से देखिएगा अज्ञानात् में पंचमी विभक्ति है, ठीक है। चलिए इसके बाद अगला देखते हैं। स्वस्थ शरीरे स्वस्थ बुद्धि वस्ति, ठीक है, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ बुद्धि का वास होता है। स्वस्थ बुद्धि स्वस्थ विचार नाम जननी अस्ति, स्वस्थ जो बुद्धि होती है, अच्छी जो बुद्धि होती है, अच्छे विचारों वाली होती है वो, ठीक है, स्वस्थ बुद्धि ही स्वस्थ विचारों वाली होती है। व्यायामशीला मनुष्य एव निरोगा चिरंजीवी चा भवति, व्यायामशील मनुष्य ही निरोग और अजर अमर होता है, ठीक है। व्यायामशील मनुष्य प्रायेण रोगना ना भवति, जो व्यक्ति निरंतर व्यायाम करता रहता है वो उसका, ठीक है, उसको किसी प्रकार का रोग नहीं होता है। विविध रोगानाम चिकित्सा अपि व्यायामेन संभवति, विभिन्न प्रकार के जो रोग है, ठीक है, चिकित्सा के कारण ही संभव है, ठीक है। अतः जीवनस्य कृते व्यायाम परम आवश्यका, ठीक है, अतः जीवन के लिए व्यायाम जो है परम आवश्यक है। चलिए इसके बाद में यहाँ से देखिए उपयुक्त गद्यांश से उचित शीर्षकम लिखत, ठीक है। तो इस गद्यांश का उचित शीर्षक क्या है, व्यायाम है, ठीक है। स्वस्थ बुद्धि कुत्र वस्ति, स्वस्थ जो बुद्धि है वो स्वस्थ शरीरे वस्ति, ठीक है। का एव निरोगा, ठीक है, तो इसका देख लीजिए का एव निरोगा, तो यहाँ पर देख लीजिएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है ये व्यायामशीला मनुष्य, ठीक है। यहाँ पर देखिए व्यायामशीला मनुष्य एव निरोगा, तो यहाँ पर देख लीजिएगा ये कहाँ लिखा था, ये व्यायामशीला मनुष्य, इतना सा लिख दीजिएगा, ठीक है। इसके बाद में यदि हम आगे की बात करें, विविध रोगाना चिकित्सा केन संभवती, ठीक है, तो यहाँ पर लिखा देखिए विविधा रोगाना चिकित्सा,
ठीक है, व्यायामेन संभवती। तो यहाँ पर देखिए अपी मत लिखिएगा, क्योंकि अपी का मतलब हो गया भी, विविधा रोग चिकित्सा, केन हटा दीजिएगा ये, और इसकी जगह पर आपको लिख देना व्यायामेम। ठीक है, स्वस्थ विचारा जननी अस्ति, तो यहाँ पर लिखेंगे स्वस्थ बुद्धि, ये तो आपको पूरा लिखाएगा। ठीक है, ऐसे कैसा, ये यहाँ से लिख दिएगा। ठीक है, इसी तरह यहाँ से देखिएगा दूसरा अगला, मतलब भारतस्य उत्तरायण दिशि मोहन्दत् पर्वतराज हिमालय वर्तते। भारत के उत्तर दिशि में पर्वतराज हिमालय स्थित है। या उत्तरा दिशि पहरी वृक्षति, यहाँ उत्तर दिशा में एक पहरेदार की तरह आप रक्षा करता है। हिमालय भारत देशस्य समृद्ध भूभाग अस्ति, हिमालय जो है भारत देश का एक समृद्ध भूभाग है। अस्मात् पूर्वपात नद्या निसरन्ति, ठीक है, इसके ठीक है नीचे से, यानी कि जैसा ये पहाड़ के किनारों से क्या है, एक नदी निकल कर गई है, जिसके कारण देश का एक बहुत बड़ा भाग सिंचित चा, इसके कारण क्या होगा, एक बहुत बड़ा भाग क्या होगा, सिंचित हुआ है। अस्य गद्यांश से समुचित शीर्षकम लिखत पर्वतराज हिमालय। भारतस्य उत्तरायण दिशि का वर्तते, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका हिमालय। ठीक है, अब ये यहाँ पर लिखा देखिए, भारतस्य उत्तरायण दिशि मोहन्नत पर्वतराज हिमालय वर्तते। थोड़ा सा अपना दिमाग का यूज करना, लेकिन पर हुबहू मत लिख के आइएगा। ठीक है, पहरी इव भारता का रक्षति, तो पहरी यू भारता और का जहाँ है इसकी जगह पे आ जाएगा आपका हिमालय। क्या लिख दीजिएगा आप, हिमालय, यू की जगह पर, सॉरी का की जगह पर। भारत देशस्य समृद्ध भूभाग का अस्ति, भारत देश का समृद्ध भूभाग ठीक है, तो भारत देश से समृद्ध भूभाग हिमालय अस्ति। और हिमालय में कौन सा संधि है, तो हिम प्लस आलय, यहाँ पर हो गया आपकी दीर्घ संधि। चलिए इसके बाद में जो आपका रहेगा अगला, ठीक है, दो और बचे हुए हैं, उनको भी आप कवर ही कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से देखिएगा ये, ठीक है, संता सज्जनाम सत्संगति संपर्का संसर्गो व संसंगति इति कथ्यते। संत सज्जन जो है सत्संगति के संपर्क में रहने से अच्छे गुण आते हैं। ठीक है, संतों सज्जनों के संपर्क में रहने से क्या होते हैं, अच्छी संगति और अच्छे गुण आते हैं, ऐसा कहा जाता है। इति कथ्यते मतलब क्या हो गया, ऐसा कहा जाता है। वस्तुतः सत्संगात एव मानवा समुन्नति भवति, वास्तव में सत्संगति ही मानव की उन्नति का कारण है। सज्जनाम संसर्गेन जना सज्जना भवति, सज्जन के संपर्क में रहने से व्यक्ति कैसा होता है भैया, सज्जन होता है। दुर्जनाम संसर्गेन च दुर्जना भवति, दुर्जन के संग में रहने से व्यक्ति दुर्जन होता है। तो स्थाने एवोक्तम संसर्गजा दोष गुना भवन्ति इति, अतः स्वामुन्नति इच्छता जनेव सतामेव सत्संगति विधेया, अतः अपनी उन्नति चाहने वाले मनुष्य को हमेशा अच्छे लोगों का संग करना चाहिए। तो अस्य गद्यांश से उचित शीर्षकम लिखत, तो यहाँ पर आ जाएगा सत्संगति। केन जना सज्जना भवति, तो कौन से जो लोग हैं सज्जन भवति है। ठीक है, सत्संगति संपर्का जनेन सज्जना भवति, तो ये यहाँ पर देख लीजिएगा, ये आपका यहाँ और सत्संगति। ठीक है, यहाँ पर क्या पूछा उसने, कौन जना सज्जन भवति, तो सत्ता सज्जनाम सत्संगति संपर्का, यहाँ तक आप लिख दीजिएगा, संपर्का के आगे वापस ये ऐसा कैसा, देखिए सत्संगति सज्जनाम संसर्गेन जना सज्जना भवति। सामुन्नति इच्छता जनेन किम करने, अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, अपनी उन्नति चाहने वाले लोगों को क्या करना चाहिए, तो यहाँ पर लिखा देखिए, स्वामुन्नति इच्छता जनेव सर्वदा सतामेव सत्संगति विधेया। ठीक है, इसके बाद में यहाँ से अगला है गद्यांश से सारम लिखत। इस गद्यांश का सार क्या है, तो गद्यांश का सार यही, देखिए ये चीज़ आपको अलग से एक्स्ट्रा करनी पड़ती है थोड़ी बहुत गद्यांश के सार में। गद्यांश से सारम यत् सर्वदा सतामेव सत्संगति करनिया इति। ठीक है, दुर्जना शब्द से विलोम पदम लिखा, दुर्जना का विलोम शब्द कौन सा है, तो सज्जन आ जाएगा। ठीक है, भवंती पदे का धातु अस्ति, भवंती में कौन सी धातु है, तो भू धातु है। अब देखिए यहाँ पर अंतिम है, शरीरम धर्मस्य प्रथम साधनम अस्ति, शरीर जो है हमारा धर्म करने का पहला साधन है। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम,
शरीरस्य आरोग्यम व्यायाम से मेन सिद्ध्यन्ति। शरीर का जो आरोग्य है ये व्यायाम के कारण ही सिद्ध होता है, यानी कि जो निरोग है अपना जो सारे उपचार है वो व्यायाम के कारण कर सकते हैं। या व्यायाम करोति तस्य प्राण शक्ति आपता स्वयमेव दूरम गच्छति। ये जो लोग यहाँ व्यायाम जो लोग करते हैं उनकी जो विपदा है, आपत्ति है, यानी कि जो दुख है, रोग है, वो अपने आप ही दूर हो जाते हैं। व्यायामेव शरीरे शुद्ध रक्त संचारा भवति। शुद्ध रक्त का संचार होता है। ठीक है, वीडियो लंबा बन रहा है इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहा हूँ। आप इंद्रियानी सुस्तानी स्वस्थानी चा भवंती। इंद्रिय जो होती चुस्त और स्वस्थ रहती है, यानी कि अपन बोलते हैं ना, ठीक है, तेज तर्राट, ठीक है, वहाँ पर बिल्कुल फ्रेश रहती है। जठराग्नि दीप्त भवंती। परिवृद्धम उदरम संकोचम गच्छति। ठीक है, मस्तिष्क जो होता है वो हमेशा बिल्कुल तेज रहता है। अस्मिन लोके जने व्यायामानुसार कोपि व्यायाम अवश्य करनिया। इस लोक के सभी जो मनुष्य हैं उन सभी को व्यायाम जरूर करने चाहिए। और विद्यार्थी जीवने तो व्यायाम से विशेष महत्व अस्ति। व्यायाम का जो महत्व हो विद्यार्थी के जीवन में तो बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है, व्यायामेव अपि विद्यार्थिनाम भविष्य निर्माण भवंती। विद्यार्थी जो है अपने भविष्य का निर्माण कर सकते हैं व्यायाम के कारण। अच्छा, बात आएगी कि व्यायाम करेंगे जिससे फ्यूचर कैसे बनेगा, तो भैया इस तरह बनेगा कि उसका जो दिमाग रहेगा वो तेज रहेगा। अब तेज रहेगा तो पढ़ने में तेज रहेगा वो, ठीक है, अच्छी पढ़ाई करेगा, पढ़ाई अच्छी करेगा तो अपना ऑटोमेटिकली अच्छी जगह पर पहुंचेगा, अच्छी नौकरी करेगा। तो शरीरस्यम कस्य प्रथम साधनम। शरीर का प्रथम साधन क्या है? शरीरम धर्मस्य प्रथम साधनम। मस्तिष्कम किम भवन्ति, तो मस्तिष्कम उर्वरम भवति। कानि सुस्तानि स्वस्थानि चा भवन्ति। तो यहाँ पर देखिए इंद्रियानि सुस्तानि स्वस्थानि भवन्ति। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिएगा ये यहाँ से, ठीक है। अस्य अनुच्छेदस्य कृते समुचित शीर्षकम लिखा, तो यहाँ पर व्यायाम से महत्व आ जाएगा। और गच्छन्ति इति क्रिया कुर्त पदम, इसका लिखना है तो यहाँ पर आपका आ जाएगा आपदा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 21 तक मैंने आपको अच्छे से कवर करा दिया है। अब क्वेश्चन नंबर जो 20 है उससे लगाकर देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 20, 19 और 18 देख लीजिए। ये आपका सेट डी है, इसमें देख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 20, 19 और 18। इसमें क्या है, आपके पार्ट से कोई आपत्ति दिए रहेंगे, उनसे आपको आंसर बनाने हैं। ठीक है, तो मैंने पहले से यहाँ पर टिक मार्क कर लिए उनका आंसर सहित। ठीक है, वीडियो लंबा बन रहा है इसलिए थोड़ा सा मैं अब आपको पूरा सॉल्यूशन दे रहा हूँ। ठीक है, अच्छे से पढ़िएगा। देखिए मेरा जो उद्देश्य है, अंतिम बार कह रहा हूँ कि यहाँ वीडियो जिस बच्चे ने पूरा देखा और अच्छे से कवर किया उसको बिल्कुल 75 से 75 नंबर मिलने वाले हैं 14 मार्च के दिन। ठीक है, यहाँ से देख लीजिएगा, ये दूसरा याद करेगा, आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, नीचे आंसर है, इसके बाद में यहाँ से ये एम है। ठीक है, ये इसका आंसर है, यहाँ पर देख लीजिएगा। ठीक है, ये और यहाँ से मैं पूरा सॉल्यूशन दे रहा हूँ। वैसे आपके पास कुंजी होगी तो उसमें निशान लगा लीजिएगा परीक्षा अध्ययन में ये। ठीक है, उसी में से फंसने वाला है पूरा पेपर, ये देख लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद में जितना बता रहा हूँ उतना ही करना है। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए ये। ठीक है, हो गया। इसके बाद में नीचे ये यहाँ पर देख लीजिएगा, ये इसका बचा हुआ हिस्सा है, देख लीजिए। अच्छे से मेहनत करिए आप बस। ठीक है, ये लगा लिया। ठीक है, इसके बाद में यहाँ से 3 प्रश्न है, ये चारों सेट के एक साथ मिलकर मैंने निशान लगा दिए यहाँ पर। और इसके अलावा अतिरिक्त रोंग नहीं जाएगा। ठीक है, मेहनत करनी पड़ेगी एकदम। असली पेपर इन सभी में समाहित है, डायरेक्टली नहीं बता सकता कि ये भैया यही आएगा। ठीक है, अब आपके हिसाब से समझदार है, आप समझ जाया करो। ठीक है, इशारा करते जिसमें से ये 100% आने वाला है। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिएगा। ठीक है, डायरेक्टली नहीं बता सकता है। ठीक है, जिन बच्चों को भरोसा है मुझ पर वो अच्छे से तैयारी करिए। आप तो बस कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, जितना बता रहा हूँ उतना कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लिया। ठीक है, इसके बाद में यहाँ से ये सब कुछ एक वीडियो में ही मिलने वाला है। अब इसके अलावा कोई दूसरा वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं है भले ही। यहाँ से देखिएगा दूसरा ये, इसके बाद ये तीसरा, यहाँ से देख लीजिए। ठीक है, ये हो गया है। इसके बाद में ये यहाँ पर, ठीक है, ये हो गया है। अब जो क्वेश्चन नंबर 15 उसे एक साथ बताऊंगा मैं। देखिए ये जो प्रश्न उत्तर है यहाँ के, ये केवल आपके एक पदेन में आएंगे।
ठीक है, वो भी 2 आएंगे। ठीक है, थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। यहाँ से देख लीजिए, इनको तो आपको पढ़ना पड़ेगा, इसमें नहीं बता सकता मैं डायरेक्टली कि ये आएगा। ठीक है, इसके बाद में यहाँ से, पर लेकिन जो अभी मैं आगे बता रहा हूँ वो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, ये तो 2 नंबर का लफड़ा था। ठीक है, यहाँ से देख लीजिएगा। लेकिन ये अभी ये देखिए, ठीक है, ये आपके 12 नंबर के आने वाले हैं। कितने नंबर के? 12 नंबर के। और टोटल प्रश्न कितने हैं आपके? बस देख लीजिएगा 28 है। तो 28 प्रश्न करके, और छोटे छोटे हैं, देख लीजिएगा। थोड़ा समय नहीं तो मैं आपको इतना अच्छे से समझाता इनको, ठीक है, ताकि आपको ये समझ में भी आता। देखिए मैं एक तरीका बता देता हूँ, हिंट किस तरह याद करना है। कवि किमर्थ प्रकृते शरणम इच्छति, कवि किमर्थ शरणम इच्छति, ठीक है, प्रकृति, कवि किस लिए प्रकृति की शरण चाहता है। अत्र, अत्र ने यहाँ, धरातले, धरातल, जीवितम दुर्वयम, जीवित रहना, जातम, यानी कि इसमें जीवित रहना क्या हो गया? कठिन हो गया है। अतः, ठीक है, कवि, वापस आ गया यहाँ पे पूरा लाइन, कवि प्रकृते शरणम इच्छति। ठीक है, इसके बाद देख लीजिए, इस तरह से करना है ये। ठीक है, यहाँ पर देखिए, लोके महतो भयात का मुच्छते, संसार के बड़े बड़े भय कौन से कौन छूट जाता है? लोके महतो भयात बुद्धिमान। बहुत सिंपल है, आप तरीके से सीखिएगा। 28 प्रश्न और 12 नंबर पक्के हो रहे, तो क्या दिक्कत है यार भैया। ठीक है, यहाँ से करिए कंप्लीट। यहाँ से देखिए, हो गया। चलिए, इसके बाद में यहाँ से ले लीजिए स्क्रीनशॉट। यहाँ से देखिए, और ये टोटल 28 प्रश्न है, बस टोटल 28, और 12 नंबर पक्के करेंगे। अथवा सहित हो गया इसमें सब कुछ। ठीक है, रॉन्ग जाना नहीं, ये चीज़ नहीं पढ़नी अपने को। इसके बाद में रिक्त स्थान की बात करूँ तो यहीं से फंसेंगे पूरे रिक्त स्थान। देख लीजिए 2022 में भी इसी में से फंसे थे। ठीक है, मेरी इच्छा ये है कि मैं आपको पेपर तो बता दिया, देखिए उसमें थोड़ा बहुत दिक्कत उद्दा कहीं की चीज़ छूट गई हो, ठीक है, वो भी कवर हो जाएगी, इसलिए मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। ठीक है, अब आपकी मर्जी। कई बच्चे पेपर देख के ही छोड़ चुके होंगे वीडियो को, पर वो भावनाओं को नहीं समझ रहे। मेरी इच्छा ये है कि आपको नंबर नहीं कटे। ठीक है, आपने चारों सेट कंप्लीट कर लिए, उसके अतिरिक्त पढ़िए ना, ये कोई दिक्कत, क्या दिक्कत है? एक दिन अच्छे से पढ़ लोगे, संस्कृत तो मर नहीं जाओगे। ठीक है, अच्छे से मेहनत करिए और पढ़िए। ठीक है, ये हो गया, स्क्रीनशॉट लीजिएगा यहाँ से। इसके बाद पर्याय पद आता है 2 नंबर का, तो ये 2 नंबर का है, यहाँ से देख लीजिएगा। देखिए, फिर बाद में मेरे को मत दोष देना, ठीक है, आपने हमें सही बात नहीं बताई। सही बात यही है, ठीक है, कि चारों सेट में कई बात थोड़ी बहुत रह गई हो भैया, कि मेरे घर तो बनाया नहीं, जो मेरे पास आया मैंने बता दिया। ठीक है, यहाँ से देखिए विलोम पद, तो कोई सी भी चीज़ छोटी बहुत छूट गई हो तो इसके अतिरिक्त नहीं जाएगा, जो ये मैं बता रहा हूँ ना, इसके अलावा आपका पेपर रॉन्ग जाना ही नहीं है। ठीक है, देख लीजिएगा भले, यहाँ से देख लीजिए, ये विशेष से वाला है। सुभाषितानी का तो 2 श्लोक याद करेगा, 2, ताकि एक श्लोक उसमें आ जाए कॉपी में, पेपर में, तो आप क्या करोगे फिर। ठीक है, तो एक श्लोक कोई से भी, आपका सुभाषितानी का ये श्लोक है। ठीक है, वैसे आपकी किताब में दिए, कोई से भी कर देना। ठीक है, ये इतने सारे श्लोक है, ये जो जमे अच्छे से जमे वो कर लीजिएगा। ठीक है, एक करना है। ठीक है, इसके बाद में ये 2 नंबर का आता है। ठीक है, ये वाच्य परिवर्तन भी आता है। मेरी इच्छा ये है कि आप अच्छी मेहनत करिए यार भैया, और अच्छे नंबर लाइए। ठीक है, बस खत्म हो चुका है, अब ये समझिएगा, पूरी कुंजी बता रहे। ठीक है, उधर से मैंने बड़े बड़े क्वेश्चन तो बता दिए, तो क्या है, छोटे छोटे सही विकल्प रिक्त स्थान, कहीं के 2 रिपोर्ट रॉन्ग है, ये नहीं पढ़ना है। ये वाक्य प्रयोग भी नहीं पढ़ना अपने को, ये भी नहीं पढ़ना है कसमस वाला, यहाँ पर ये भी नहीं पढ़ना है। ठीक है, नहीं तो ये भी पढ़ लो आप, जो चीज़ बता रहे हैं। व्याकरण तो संधि और समास तो आपको आते होंगे, ये संधि और समास में देख लीजिएगा। इसके बाद में ये समास आ जाएगा, संधि में इसमें से फंसी आएगा आपका, तो देख लीजिएगा भले, यहाँ से ये जो दिए ना, इतने को पढ़ोगे ना आप, जिसमें फंस जाएगा। यहाँ से देखिए, देख लीजिएगा, समास का भी आता होगा, समास में भी यही फंस जाएगा। ठीक है, इतना सारा ये करोगे जब, यहाँ पर देखिए। अब अगला जो आता है वो प्रत्यय प्रक्रम आता है। तो प्रत्यय का देखिए, मैं ट्रिक बता रहा हूँ आपको। यहाँ से देखिए, कत, जिसमें कत प्रत्यय रहेगा उसमें क्या आएगा, पीछे ता आएगा और टा आएगा। देख लीजिए, भूता कताया, इष्टता कताया, देखिए ता पीछे ता तराजू आएगा और विसर्ग लगा हुआ रहेगा। कृता, गता, गृता, चिंतिता, जीता, देख लीजिए पूरा वैसे ही है। देख लीजिए, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि दिक्कत नहीं आए, थोड़ा अच्छा दिखे, छोटे वर्ड है। देख लीजिए, समझ में आ गया। इसमें जिसमें भी वान आए, इसमें भी वान आएगा, उसमें क्या है, कत्वत्व है, भूतवान, इष्टवान,
कथितवान, कृतवान, कृतवान, ठीक है, जिसमें वयम वयम आएगा आखिरी में, वयम वयम वयम, देख लीजिए, भवितव्यम, ठीक है, एसितव्यम, कथितव्यम, इस तरह से याद है, पूरे याद हो क्या, इस तरह आपको याद करना है। इसमें आपका आ जाएगा अनियर, अनियर में क्या आएगा, यम यम आ जाएगा, बड़ी ई की मात्रा आएगा, और या और मम, यम यम यम, ठीक है। तो यहाँ पर भी देखिए व्यम था और यहाँ पर ईयम है, बड़ी ई की मात्रा सहित, ठीक है, दोनों में फर्क समझ में आ गया है। इसमें आपका ना आएगा, ना और हलंत पीछे देख लीजिए, सन, इस तरह से। इसमें देखिए सानच में माना आएगा, मान मान मान, ठीक है, सानच में जयमान, चित्तवान, इस तरह आपको देख लेना। इसमें त्वा त्वा तो त्वा, ठीक है, ये कतुआ में त्वा आएगा, ठीक है, और इसमें पीछे यग आएगा, लियप में क्या आएगा, यग, और इसमें तुम, ठीक है, और इसमें आ जाएगा ती और विसर्ग, और टी भी आ जाएगा कली, तो आपका किन तीन है। इस तरह से आपको देख लीजिए, ट्रिक लिख लीजिएगा आप, ठीक है, मैंने ये बता दी आपको, इस तरह से आपको पढ़ना है। ये थोड़ा सा यहाँ पर छोटा कर देता हूँ ताकि सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है, इतनी चीज़ क्लियर है। इसके बाद में ये तो आप रट डालिएगा, ठीक है, ये कौन सी चीज़ें हैं, यहाँ पर देख लीजिए ये, ठीक है, यहाँ पर ये इसमें से आना है सब कुछ। वैसे ट्रिक के माध्यम के अलावा भी देख लीजिए कुछ अपवाद है, और वो अपवाद मैं आपको बता रहा हूँ कौन कौन से हैं, एक साथ लगा लीजिएगा स्क्रीनशॉट के द्वारा। तो देखिए वो मेरी कुंजी नहीं मिल रही, मेरे पास एक रखी थी पुरानी, ठीक है, उसमें दिए गए थे अपवाद का नाम, पर लिखिए इसमें से फंस जाएगा आपका। देखिए यहाँ पर टिक मार के कर दिए हैं, बढ़िया से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप और अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ से देख लीजिएगा, ये हो गया, इतना कर लिया, ठीक है। इसके बाद में उत्तर भी एक साथ दिए करना चाहे तो आप, वैसे आपके पास होगा भी सही, ठीक है। अवयव की बात करूँ तो यहाँ से आपको एक बार इनको पढ़ना है कि ये अवयव है, पी ई यू कदा, यहाँ से देख लीजिए, ठीक है, ये इतने अवयव है, ठीक है। अब इसको यदि हम बात करें आगे की तो इतने ही में ही आपका फंस जाएगा ये, ठीक है, वस्तुनिष्ठ में से ही, ठीक है। उपसर्ग में देख लीजिएगा, ये आपने आपके सारे उपसर्ग रहे ये, ठीक है, ये उपसर्ग है, ठीक है, पढ़ लीजिएगा थोड़ा सा एक बार। और इसके प्रश्न किस तरह से आएंगे आपके देख लीजिएगा, यहाँ से ये प्रश्न रहेंगे आपके, ठीक है, यहाँ पर। इसके बाद में यहाँ से हम लकार की बात करें तो विभक्ति तो उसमें आ जाएगी, मैंने बता दिया, जिसमें से फंस जाएगी आपकी, ठीक है। लकार की बात करें तो लकार का यहाँ से देख लीजिएगा, ये हिस्सा यहाँ से, ये ठीक है, यहाँ से बढ़िया से स्क्रीनशॉट लीजिए, लकार हो गए ख़त्म। बस इसके बाद में आपका देख लीजिएगा ख़त्म हो चुके बाकी सारी चीज़ें, ये सारा सब कुछ बता दिया है मैंने, ठीक है। इसके अलावा देख लीजिएगा कुछ नहीं पढ़ना है, कुछ भी नहीं पढ़ना है। अब सेट ए, बी और सी, और ये आपका सेट डी, ठीक है। मैं चारों को पहले एक साथ रख लेता हूँ, यहाँ से देखिए, ठीक है, ये आपका डी हो गया, ये सी हो गया, ये बी और ये ए, चारों सेट मैंने सब कुछ आपको बता दिया। इसके अलावा जो कुछ मुझे और देना था आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरह, वो भी दे दिया, क्योंकि यदि 4 सेट में कोई चीज़ रह गई और आप फिर मेरे को दोषी दोगे, ठीक है, तो मेरी इच्छा ये नहीं है कि आप अच्छे अंक ना प्राप्त करें, आप मेहनत करिए, ठीक है। आपकी इंग्लिश में भी पूरी मदद करूंगा, एकदम असली पेपर सारे मौजूद कराऊंगा, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें भी दूंगा, तो उन्हें भी आप अच्छे से पढ़िएगा। साइंस का सॉल्यूशन पूरा मिलेगा। देखिए संस्कृत का सॉल्यूशन इतनी जल्दी कवर नहीं हो पाया था, मैंने साइंस का क्या है पढ़ाता भी हूँ इस कोचिंग में, तो साइंस का भी पूरी तैयारी कराऊंगा, इंग्लिश की भी आपकी पूरी तैयारी कराऊंगा, तो घबराना नहीं है। चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब करिएगा, नोटिफिकेशन ऑन करेगा, या फिर कई बार नोटिफिकेशन नहीं भी जाती तो चैनल पर जाकर आप जरूर देखिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।